वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हमारा प्रसंग चल रहा था कि मरने के बाद क्या होता है। तो मरता कौन है? शरीर बनता है। शरीर का विनाश होता है, उसका जन्म होता है, फिर बालपन, किशोरपन, युवावस्था, वहाँ से निकलता हुआ वृद्धावस्था को होते हुए शरीर एक दिन विनाश को प्राप्त होता है। लेकिन आत्मा कहाँ जाती है? हमने ये देख लिया था कि आत्मा नहीं मरती, आत्मा रहती है। हमने ये भी देखा था कि पुनर्जन्म होता है, उसके उदाहरण भी दिए थे और बहुत जगह पर बहुत व्यक्तियों से हमने भेंट भी की थी। तो उससे मालूम पड़ता है कि हर एक व्यक्ति का इस जन्म से उस जन्म में, उस जन्म से उस जन्म में जाना होता है। अब प्रश्न आ जाता है कि क्या मनुष्य को मनुष्य की ही योनि मिलेगी और पशु को पशु की योनि मिलेगी, मच्छर को मच्छर की योनि मिलेगी? तो ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में, इतिहास में देखा जा रहा है, वहाँ भी देखा जाता है कि जड़ भरत इतने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे के मोह में पड़कर कि वो शरीर छोड़ने के समय उनको यही रहा इस बच्चे का क्या होगा, तो उनको उसी योनि में जाना पड़ा। अभिशाप वैसे अहिल्या को पत्थर बनना पड़ा। इसी प्रकार से और बहुत सारी योनियों को बात हम देखते हैं। और शायद है, अगर हम इस पर विचार करें तो दशावतार की जो बात आती है, हर एक अवतार कहाँ से कहाँ। जब इस पृथ्वी में सिर्फ जल था तो मत्स्य अवतार आ गए, जब पानी में भी चलता है, जमीन पे भी चलता है, इस प्रकार का है, तो वहाँ कच्छप अवतार आ गए। जब अभी पशु नहीं बने हैं, पशु और आदमी दोनों के बीच में, तो नरसिंह अवतार आ गए। इस प्रकार से अगर अवतारों को भी देखें तो धीरे 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 एक योनि दूसरी योनि, जिस समय जल ही जल था तो उनको मत्स्य अवतार होके आना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो जन्म होते हैं तो शरीर का तो होता नहीं, शरीर तो यहाँ खत्म हो गया। उसके साथ में मन, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब लेकर के निकल कर जाते हैं जो दूसरे में लेते हैं। लेकिन अब कौन किस योनि में जाएगा, ये कौन ठीक करेगा? ठीक करने की बात और कुछ नहीं है। सीधी सी बात कहा है हमारे शास्त्र में, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही है जो बंधन का कारण बनता है, ये मन ही है जो मोक्ष का कारण बनता है। ये मन ही है जो दूसरी योनियों में जाने के लिए कौन सी योनि में जाना वो ठीक करता है। ये मन ही है जो हमको नरक में भी ले जा सकता है, स्वर्ग में भी ले जा सकता है, या नरक स्वर्ग दोनों से परे मोक्ष को ले जा सकता है। तो यहाँ पर बात आती है कि जैसे जैसे हमारा मन या जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे, ठीक उसी के प्रकार से हमारे को अगला जन्म मिलेगा। इसलिए अगला जन्म कैसा चाहिए, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा बिगनिंग से। हमें ये सोचना होगा कि हम ऐसे कर्म करें जिससे हमको वो योनि प्राप्त हो जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा रहस्य आ रहा है हमारे सामने। मनुष्य को भगवान ने विवेक बुद्धि दी है।
या कहा जाए अगर विकास की तरफ से चलते हैं, अगर इवोल्यूशन की तरफ से सोचते हैं, तो भी मनुष्य बना, डार्विन की थ्योरी के अनुसार मनुष्य बना, लेकिन मनुष्य के पास भी अभी उसका मन और बुद्धि, इसके अंदर अभी आवश्यकता थी विकास की। इसलिए सर जूलियन हक्सले ने कहा मन और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? रिफाइनमेंट ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन और बुद्धि का विकास करने की ज़रूरत है, रिफाइन करने की ज़रूरत है। तो उसी के लिए हमारी एजुकेशन होती है, उसके लिए हमारे पास विवेक जागृत होता है, और हम उस ऐसी विवेक युक्त बुद्धि के अनुसार अगर चलते हैं तो हमको ये भी पता बता देगा कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो हम आते हैं कि ये जो शुरू होता है कैसे, अच्छा बुरा कैसे जानेंगे? तो भगवान स्वयं ही कहते हैं कि इसकी जो सृष्टि हुई है कैसे हुई? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, वे प्रकृति उन सब की गर्भ धारण करने वाली है और मैं उसमें बीज की स्थापना करने वाला हूँ। अर्थात जड़ और चैतन्य के मिलन से ही ये सारी सृष्टि बनती है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, देवता हो, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, ये सभी जितनी योनियाँ हैं उसमें जड़ प्रकृति से निर्मित शरीर होता है। मन, इंद्रिय, बुद्धि इत्यादि हैं, किंतु उसमें जो चेतन शक्ति है वह बीज है। तो प्रकृति के रूप में उसी ब्रह्म से ही प्राप्त होते हैं बीज। तो प्रकृति के अंदर गर्भ है और बीज जो दे रहे हैं वो भी प्रकृति के रूप में उसी ब्रह्म से ही प्राप्त होती है। तो जड़ और चेतन दोनों से ये जीव की उत्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे कि कौन से गुण हैं ऐसे जिसको अर्जन करने से हमको कौन सी योनि प्राप्त हो सकती है। तो 3 प्रकार के गुणों की बात कही गई है जिससे ये सारी प्रकृति बनी है, और 3 गुणों से ही हम लोग बनते हैं। तीनों गुणों के मिश्रण से ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जो उसका मिश्रण होता है उससे सारा व्यवहार बदलता है, संस्कार बदलता है, विचार बदलते हैं। सत्वं रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निवर्नान्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम 3 प्रकार के ही गुण हैं जो जीव को शरीर से बांधते हैं। आत्मा तो अव्यय है, अनीश्वर है, उसका नाश नहीं होता, वो जन्म भी नहीं लेती, सिर्फ प्रकाशित होती है। लेकिन अभी इसके साथ साथ जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, ये सब पर प्रभाव पड़ता है उस तीनों गुणों का। उसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे निर्मल पवित्र कौन सा गुण होता है? तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं अनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नघ। हे अर्जुन, सत्वगुण निर्मल होता है, एकदम स्पष्ट, तो उसके अंदर प्रकाश ऐसा रहता है। प्रकाश उसके अंदर सब चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। वह सुख और ज्ञान से बांधता है। ये गुण
जीव को प्रकृति स्वरूप को भुलाकर सुख और ज्ञान में आसक्ति करा देता है। तो ये सत्वगुणी, इनका भी जन्म होता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जानो। वे जीवात्मा को कर्मों के ओर और उसके फल से बांधे देती है। कर्म फल में आसक्ति हो तो बंधन का मुख्य कारण बन जाता है, क्योंकि रजोगुण कुछ करने के लिए इसके अंदर कामनाएं होती हैं। कामनाएं होती हैं कि मैं ये करूं, मैं ये बनूं, मैं इतना धन कमा लूं, मैं इतना पद प्राप्त कर लूं, संसार में मेरा नाम हो जाए, यश फैल जाए। ये सारी कामनाएं उसको बांधती हैं। उसके लिए वो बहुत कर्म करता है, लेकिन वो कर्म के साथ साथ कर्म का जो दोष है वो भी प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जब वो किसी चीज़ से आसक्त होता है और कोई आशा उसके अंदर बन जाती है, उसकी कोई डिज़ायर्स पैदा हो जाती हैं, तो देखा जाता है कि वो लालसा इत्यादि पैदा होती है। ये मुझे प्राप्त करना ही है, ये नहीं कहने प्रकार न होना है। आजकल जिस प्रकार से हम लोग सोचते हैं पढ़ाई करें या न करें, लेकिन सर्टिफिकेट डिप्लोमा तो हमको मिल जाना चाहिए, तो उस आशा से करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं, ये नहीं मिलता है। तो ऐसे जब निराशा होती है तो वो दुख का कारण बन जाती हैं। तो सुख और दुख इन दोनों से बंधता है ये जो रजस में है। उसमें चिंताएं आती हैं, टेंशन होती है, तनाव होते हैं, उसको शांति नहीं मिलती, उसमें सुख नहीं। तो सुख और दुख के उस चक्कर में पड़ा हुआ वो झूलता रहता है। तीसरा गुण जो है उसका भी प्रभाव सुन लें। तमस्तु अज्ञानजनं विद्धि मोहनो सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। ये अर्जुन, तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न जान जो सब देहधारियों को मोहित कर देता है। उसमें ज्ञान नहीं रहता, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, उसका कोई लक्ष्य की बात भी नहीं सोचता, कोई सतर्कता की बात भी नहीं सोचता, मनोयोग भी नहीं होता उसको, विशृंखल सच विचार नहीं आते। वो इसमें उसमें आलस्य प्रमाद के कारण कुछ भी नहीं कर पाता और थकान लगती है। थोड़ा सा काम करने पे थकान लग जाती है। इसी प्रकार से उसकी इच्छा होती है सोता रहूं। तो सत्व से तो सुख की प्राप्ति होती है, रजोगुण से कर्मों की और प्रमाद इत्यादि तमों की। इन तीनों गुणों के मिश्रण से अगर तम के साथ रजस का मिश्रण हो जाए तो वो कर्मठ भी होता है, वीर भी होता है, बलि भी होता है, योद्धा भी होता है और साथ साथ में उसको अज्ञान भी रहता है। ऐसा जैसे रावण, जैसे हिरण्यकश्यप। लेकिन दूसरे जिनके अंदर तमस अधिक होता है, रजस कम होता है, वे बनते हैं जैसे कुंभकर्ण। सब समय नींद मांगता है, खाना मांगता है, नींद मांगता है, बस। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं राक्षस वंश में जिनके अंदर सत्व प्रधान होता है, तो वे बनते हैं क्या? वे बनते हैं हमारे लंका में विभीषण।
तो ये तीनों गुणों के कॉम्बिनेशन परमुटेशन से ही स्वभाव अलग अलग हो गए। तीनों ने तपस्या की, तीनों ने तपस्या की। जब आए ब्रह्मा जी और कहा कि कुछ मांगो, वर मांगो। क्या वर मांगे? तो रावण ने तो कहा, क्योंकि उसके अंदर तमस और रजस था, तमोगुण के कारण से अज्ञान था, और कहें कि रजस के कारण से बल था, वीरता थी और सारे गुण थे। तो उसको स्वार्थ, उसको प्रलोभन, कामनाएं, ये सारी घेरे रखी थी। वो चाहता था सारी पृथ्वी की धनराशि मेरे पास रहे, और वो चाहता था कि सारे देवी देवताओं को मैं अपने कब्जे में कर लूं। उसने सोने की लंका बनाई, एवं देवताओं को बंदी बना करके रखा। इतना ही नहीं, जगन माता जिसने अवतार लिया, माता जानकी को भी हरण करके ले आया कि वो राम के लिए नहीं, वो मेरे लिए। तो मुझसे बड़ा कौन देवता है? ये है उसके स्वभाव को बनाने वाले रजस, तमस, और सत्व तो बहुत थोड़ा सा था। इसी तरह से कुंभकर्ण में देखते हैं, तमस अधिक है, वैसे बलवान है, लेकिन काम करने में नहीं। वो तो सोना चाहता है, इसलिए उसने मांग लिया वर। रावण ने मांगा, हम कहो कि मरे न मारे, हमको कोई न मार सके। कुंभकर्ण ने लिया कि एक दिन उठकर खाओ, उसके बाद आराम से सो जाओ। 6 महीने तक सोता था। किंतु विभीषण, जिसमें सत्वगुण था, वो सोचता है कि नहीं, भगवान की भक्ति, ज्ञान, इसमें शांति है। इसलिए विभीषण सत्वगुण को अधिक बढ़ाया। और जब उससे ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो, तो उसने कहा बस भगवान की प्रेम, चरणों में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, बस यही मांगा। तो ये है कि हमारा मन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन तीनों गुणों के प्रभाव से बहुत सारे तरह के संस्कार बनाता है, और हम उसी से प्रेरित हो जाते हैं। जो लोग सत्वगुण को आगे बढ़ाते हैं तो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवद गीता में जैसे लिखा है, सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्वमित्युच्यते। इस देह, अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, तब जानना चाहिए कि वे सत्वगुण के हैं। अर्थ यह है कि देह, अंतःकरण और इंद्रियों सबके अंदर तृप्ति आ जाती है, सुख और शांति का अनुभव होता है, सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ता है, मन में इच्छा, कामना, विषय, तृष्णा नहीं रहती। बुद्धि, विवेक, सत्य और असत्य का ज्ञान, भला मंद की पहचान, इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित नहीं होती। वे तो शांति चाहती, तृप्ति चाहती, आनंद चाहती। कौन सा आनंद? विषय आनंद नहीं, ब्रह्मानंद चाहती। इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित नहीं होती, तृप्ति का अनुभव होता है, तब जानना चाहिए कि ये सत्वगुणी। ये मनुष्य मिट्टी के पुतले की तरह से भगवान ने किसी उद्देश्य से बनाया, पर फिर भी विषयों से आकर्षित होकर दूर चला जाता है। लेकिन ये सत्वगुणी उससे भ्रमित नहीं होता, उससे दूर नहीं जाता। यह कह सकते हैं कि विषय कामनाओं और विषय तृष्णा का त्याग कर देता है। बुद्धि से नित्य और अनित्य वस्तु का भी उसे ज्ञान रहता है।
तो वो क्या करता है, अनित्य वस्तुओं को छोड़ देता है, नित्य वस्तुओं के लिए प्रयास करता है। इसी प्रकार से अपना व्यक्तित्व सात्विक बना सकते हैं, जो शांति और सुख की प्राप्ति करा सकता है। तो जैसा कि भगवान दूसरे अध्याय में बताए हैं कि आत्मा जो है वो अपने में रहता है, उसे और संसार के किसी विषय वस्तु के लिए प्रलोभन नहीं होता। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, वो तो अपने से ही सेटिस्फाइड रहता है, सुखी रहता है। तो ऐसा जो सात्विक गुण है, उस सात्विक गुण से हम आध्यात्मिक की ओर जाते हैं, ईश्वर की ओर जाते हैं। दूसरा है कि राजसिक लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामस्म स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ का आरंभ होता है, अशांति, विषय भोगों की लालसा और तृप्त तृष्णा, लोभ, ये प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, स्वार्थ बुद्धि होती, आशा निराशा में बंध जाता है। यही सब दुख के कारण होते हैं। तो वो उसके अंदर रजस होने पर भी वे सुख तो प्राप्त नहीं करता। इसलिए स्वामी जी कहते थे, इस सबसे बड़ा अवगुण है स्वार्थ। स्वार्थ जिसको पकड़ता है तो स्वार्थ ही मृत्यु है, निस्वार्थता ही जीवन। स्वार्थ पाप है, निस्वार्थता ही पुण्य। स्वार्थ बंधन है, निस्वार्थता ही मुक्ति। तो निस्वार्थ होने की कामना होना सत्वगुण का लक्षण है, और स्वार्थ की कामना होना ये रजोगुण का लक्षण है। अगर ये साथ में आ जाता है तो उसके साथ तमस मिल करके उसे राक्षस योनि की प्राप्ति कराते हैं। जितना हम निस्वार्थ होंगे उतना ही हमारे जो व्यक्तित्व है वो और अच्छा बनता चला जाएगा, और जितना हम स्वार्थ के साथ लगेंगे उतना ही अवनति की ओर चले जाएंगे। अब देखते हैं तामसिक पर्सनैलिटी कैसा होगा। अप्रकाशो अप्रवृत्तिरारंभ प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में तेज नहीं रहता, कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होकर के बेकार के फिजूल के कार्यों में अपने समय कटाता है। आप देखेंगे बहुत लोग खेल कूद ताश खेल लेंगे, जुआ खेल लेंगे, बैठे बैठे पेड़ों के नीचे कितना गांव में बैठे रहते हैं, काम वाम कुछ नहीं करेंगे। उनके अंदर एक प्रकार की सक्रिय भावना नहीं रहती है, निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे जो तमोगुण वाले हैं वो आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। वो रजोगुण उनके साथ रहते हुए भी तमोगुण की अधिकता के कारण से वो इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनको इसमें तमस में रत रहने के कारण से कुछ प्राप्ति नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले एक गांव के अंदर हमारे कहने पर सरकार ने एक बहुत बड़ा सरोवर बना दिया। इस सरोवर में 2.5 करोड़ रुपया लगा। पानी आया, गांव में सब जगह पानी पानी होने लगा। लेकिन एक किसान भाई मेरे से कहने लगा, महाराज जी आपने पानी की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन काम कौन करेगा। अर्थात काम करने की प्रवृत्ति नहीं होती, वो सोचता काम कोई दूसरा कर देगा। ये सब ऐसा व्यक्ति जिसको हम सुस्त कहें, डल कहें, निष्क्रिय कहें, उसका IQ भी बेकार हो जाता है, निर्णय लेने में असमर्थ होता है, मोहग्रस्त होता है। अज्ञान के कारण उसके लिए जीवन एकदम फिजूल ऐसे ही लगता है, उसमें कोई उद्देश्य की बात नहीं, निरुद्देश्य। क्या करेंगे जीवन में पता नहीं।
निकृष्ट योनियों को प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसने कोई लक्ष्य की बात सोची नहीं। उसके अंदर जो कामनाएं आई, जो उसके अंदर मोह आया, जो आसक्ति आई, जो ज्ञान आया, उसके कारण से उसको निकृष्ट योनियाँ प्राप्त होती हैं। तो ऐसे हम अपने जीवन में अगर अभी से ही ये ख्याल नहीं रखें तो जानते हैं कि अगली योनियाँ क्या क्या प्राप्त होंगी। अगर वो मालूम हो जाए तो शायद आपका प्रयास होगा कि उन योनियों से दूर रहेंगे। हम देखते हैं आजकल के विज्ञान में भी कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे, उतनी ही गति से पाएंगे। इसका मतलब कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं कर्म, उसका फल हमको ठीक उसी प्रकार का फल ला करके देगा। अगर हमारे अंदर अज्ञान है, तमोगुण है, तो तमोगुण के जो फल हैं वही हमको प्राप्त होंगे। वो क्या है? अज्ञान है, मूर्खता है, आलस्य है, निद्रा है, प्रमाद है। कोई कार्य करने के अंदर उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। बस इसी प्रकार से सत्वगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के अनुसार हमारी आगे की गति होती है। आज इतना ही कहेंगे और फिर हम कल प्रयास करेंगे ये बताने का कि कौन से कर्म के द्वारा किस प्रकार से हमको कौन कौन सी योनियाँ उपलब्ध हो सकती हैं। इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही कह करके ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।